तो गाइज़ फाइनली मैंने अपना रेगुलर व्लॉग बनाने का सोच लिया है और वो शुरू कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, बस सोचते रहने से कुछ होगा नहीं ना, शुरू तो करना ही पड़ेगा। तो पहले सोचता था कि यार अभी इक्विपमेंट्स नहीं है, कैमरा नहीं है और साधन नहीं है व्लॉग्स रेगुलर बना के डालने के। तो ये सब सोचने की वजह से व्लॉग आज तक रेगुलर डले ही नहीं। कभी कुछ बना लिया तो डाल दिया, बस ऐसे कुछ। लेकिन रेगुलर बनाना बड़ा टफ लगा इस वजह से, जो कि था नहीं। ये सोचा कि यार कैसा दिखूंगा, और कभी लग रहा है कि फेस अच्छा नहीं दिख रहा, अजीब सा दिख रहा है, और कपड़े अच्छे नहीं पहने, बाल ख़राब हो रखे हैं। तो वो सब चीज़ें माइंड में आती थी और हम फिर व्लॉग बनाते ही नहीं थे। बन भी गया तो उसे डालते ही नहीं थे कि भाई इसमें ये कमी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब सोचना बेकार की चीज़ें हैं। अब जैसे हो ना वैसे ही शुरू करो, ठीक है? और आप करते रहो। जब आप नहाए हुए हो तो नहाए हुए दिखोगे, जब आप नहीं हो तो नहीं दिखोगे, और जब आपके बाल ख़राब हैं तो ख़राब दिखेंगे, जब वो ठीक होंगे तो ठीक भी दिखेंगे। तो जब जैसे हो गया वैसे दिखोगे यार। तो इसलिए ये सोच के शुरू कर दिया है, और कोशिश है कि बहुत जल्दी व्लॉग्स हमारे ग्रो करेंगे आपकी मदद के साथ, और हम कुछ कर पाएंगे। आपका साथ चाहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? फॉलो करिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, फेसबुक पे। तो जिससे कि थोड़ा आपका सपोर्ट रहेगा तो मोटिवेशन मिलेगा। मतलब मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है कि फॉलोअर्स बढ़ें, सब्सक्राइबर्स बढ़ें, कमेंट्स भी आएँ अच्छे अच्छे, और फीडबैक मिलें, और आपका सपोर्ट मिलता रहे। बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, और अपने बराबर के लोगों का सपोर्ट चाहिए, छोटे को प्यार। तो दोस्तों, अभी शुरुआत की है तो शुरू में गलतियां भी होंगी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और कोशिश करते हैं कि व्लॉग जो हैं वो ऐसे रहें कि जो भी देखें एंटरटेनमेंट मिले और कुछ सीखने को भी मिले। और आप अगर टाइम दे रहे हैं, आ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए। तो वो मेरा पर्पज़ है कि कुछ ना कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए। उस वैल्यू के रूप में मैं क्या दे सकता हूँ आपको? वो मैं दे सकता हूँ कि जो मैं चीज़ें अपनी लाइफ में सीख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस ले रहा हूँ ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो उसमें मैंने क्या सीखा, और मैंने अपनी लाइफ में जो भी आज तक करा किया है उससे क्या सीखा, फिर क्या चैलेंजेस आए लाइफ में, और अब तक हम उसको उनको कैसे फेस कर रहे हैं, ठीक है? और कितने हम चैलेंजेस ओवरकम कर पाए, कितने में अभी नहीं हो पाए हैं, और अभी हमारे फ्यूचर के प्लान भविष्य की क्या हैं, और क्या हम आगे सोचने वाले हैं, करने वाले हैं अपनी लाइफ में। तो वो सब चीज़ें, हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमारा विज़न क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में बातें करते रहेंगे दोस्तों, धीरे धीरे। तो मेरा वैसे एक पर्पज़ है अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि यार हर इंसान के पास जो है ना, दूसरों को देने के लिए कुछ ना कुछ है। देने के लिए सिर्फ यही नहीं होता है कि पैसा है या कोई चीज़ है, ठीक है? आपका अनुभव भी होता है, आपके एक्सपीरियंस होते हैं, आपका ज्ञान होता है, आपकी नॉलेज होती है, आपकी समझ होती है, जो आप दूसरों में दे सकते हैं। तो जो भी कुछ है अपने पास वो बांटना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो मुझे शेयर करना चाहिए, जिससे कि बहुत लोगों को उससे रिलेट करेंगे, और उनको शायद कुछ समझ में भी आएंगी अपनी लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। और जो भी उनको अभी इस कंडीशन में लाइफ जीते हुए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके सॉल्यूशंस में भी चाहे शायद कुछ हेल्प मिलेगी। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैं ये व्लॉग भी शुरू कर रहा हूँ। और वैसे मेरा एक चैनल है सलीम बैरिन लाइफ कोच के नाम से। तो उसमें मैं वीडियोस डालता हूँ, रील्स मोस्टली मैं डालता हूँ उसमें बना के, जिसमें कि कुछ मोटिवेशनल पॉइंट्स होते हैं, और मोटिवेशनल बातें होती हैं, कुछ एजुकेशनल होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनसे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने के पॉसिबिलिटीज़ हों। मतलब कि अगर आप उनको आएँगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आपको मिलेगी, और हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसके लिए आपको वहाँ से गाइडेंस या हेल्प मिल जाए।
तो अभी तो मैं रील्स बनाता हूँ मोस्टली, कुछ लॉन्ग वीडियोज़ भी मैंने डाली हुई हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। मुझे जो समझ में आती हैं, जिस समय पे मुझे लगता है बना देनी चाहिए, तो उस टॉपिक पे मैं बना देता हूँ। तो धीरे-धीरे मैं उनको और भी बेटर करता जाऊँगा। तो आपका सपोर्ट चाहिए वहाँ पे भी, सलीम बैरिन लाइफ कोच में। दूसरा, मैंने ये व्लॉग शुरू किया है। तीसरा, मेरा एक चैनल है सलीम बैरिन आर्टिस्ट, जिसमें मैं कुछ एंटरटेनमेंट का खुद भी करता हूँ, खुद होने के लिए मैं बनाता हूँ उसको। एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। तो उसके लिए मैं अलग से उसको बनाता हूँ, उसमें मैं सिंगिंग भी करता हूँ और उसमें मैं कुछ कवर सॉन्ग्स या फिर कवर डायलॉग्स, है ना, उन पे मैं अपने रिएक्शंस भी देता हूँ। तो कहीं न कहीं वो एक अलग चैनल मैंने बनाया हुआ है, तो आप उस पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं थोड़ा-सा एक्टिंग से रिलेटेड, सिंगिंग से रिलेटेड और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, ये 3 चैनल हैं जो मैं अभी अपने रन कर रहा हूँ, जिनको मैंने शुरू किया है, और वन बाय वन मैं सब पे वीडियोज़ डालता हूँ, क्योंकि मुझे तीनों ही काम करना अच्छा लगता है एक्चुअली। तो ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक, जैसे मैं सोचूं कि व्लॉग ही बनाता रहूं और सिर्फ व्लॉग ही बनाऊं और कुछ ना करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना तो चाहिए कि एक ही चीज़ पे आपको काम करना चाहिए, लेकिन अगर आप मल्टीपल चीज़ों पे काम कर सकते हो तो वो भी करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपके अंदर, यार आप देखो, लाइफ छोटी है और आप लोगों को 4 चीज़ें बता सकते हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यार एक ही चीज़ पे काम करना चाहिए, तो लोगों को आप एक ही चीज़ बताओगे, तो यार आपकी लाइफ एक ही चीज़ बताने में निकल जाएगी। तो कहीं न कहीं अगर आप 4 चीज़ों में लोगों से बातें कर सकते हो और कुछ एक डिलीवर कर सकते हो आगे 4 चीज़ें, तो कोशिश करो आप करने की, जिससे कि आपकी चारों बातें सामने आएँ, चारों चीज़ें सामने आएँ और लोग उन चारों से फ़ायदा उठा पाएँ। समझ रहे हैं ना आप? जैसे सलीम बैरिन व्लॉग से हो गया, चलो आप देखेंगे, जुड़ेंगे लोग और आप कनेक्ट करेंगे मुझसे पर्सनली, है ना? और मोटिवेशन भी मिलेगा आपको, ठीक है? एजुकेशन भी मिलेगा। और दूसरा, कहीं न कहीं जब आप एक व्लॉग देखते हैं, तो एक अपनापन-सा फ़ील होता है यार, कि जिनका हम व्लॉग देख रहे हैं वो भी हमारी ही फैमिली की तरह पर्सन है। तो कहीं न कहीं व्लॉग का जो एक पर्पज़ होता है वो यही होता है कि डायरेक्टली दिल से दिल का कनेक्शन, ठीक है? तो वो आपके साथ मेरा होगा और मेरे साथ आपका होगा। सलीम बैरिन लाइफ कोच जो चैनल है, उसमें जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, जब लोग उससे जुड़ेंगे, तो देखो वहाँ पे, यहाँ पे मैं वो चीज़ें इतनी नहीं बता पाऊँगा जो मैं वहाँ पे बता रहा हूँ। तो वो एक अलग ही चीज़ हो गई है, थोड़ी-सी अलग इन द सेंस ये हो गया कि उसके लिए एक सेपरेट हमने चैनल बना दिया, एक सेपरेट कह लो बुक बना दी, सेपरेट कह लो हमने एक एक स्पेस दे दिया कि वहाँ पे सिर्फ़ वही चीज़ें मिलेंगी, जिससे लोग आएँगे तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, वहाँ पे उससे रिलेटेड ही उनको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो व्लॉग्स में अगर आप मेरे सलीम बैरिन लाइफ कोच वाली चीज़ें ढूँढेंगे, नहीं मिलेगी, और उसमें अगर व्लॉग्स ढूँढेंगे तो वो नहीं मिलेगा। तो हर हर चीज़ का अपना एक स्पेस है। ठीक है? तो अब मेरे अंदर है, जैसे मैं सिंगिंग भी करता हूँ, ठीक है? मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सिंगर नहीं हूँ मान लिया, लेकिन सिंगिंग मुझे अच्छा लगता है और मैं गाता हूँ अपने, लोगों को पसंद भी आता है, बहुत लोगों को। तो पसंद आता है तो वो भी अच्छा लगता है और उसके लिए एक अलग स्पेस है। अब ये है कि यार मैं सोचूँ कि मुझे तो यार बस व्लॉग बनाना है तो मैं सिंगिंग छोड़ दूँ, ये तो नहीं हो सकता। तो सिंगिंग क्यों छोड़ूँ, मैं सिंगिंग भी करूँगा साथ में। अब मुझे अच्छा लगता है जब डायलॉग्स बोलना, थोड़ा-सा एक्टिंग करना, और क्योंकि एंटरटेनमेंट होता है जब हम करते हैं ना, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है ऐसा करने से। तो वो बहुत अच्छा लगता है। एज़ एन एक्टर आप किसी डायलॉग पे, है ना, लिप सिंक कर रहे हो और एक्सप्रेशन भी दे रहे हो आप, इमोशंस के साथ में, तो वो भी अच्छा लगता है। जब मुझे वो अच्छा लगता है करना, मुझे पसंद है, तो डेफ़िनेटली मैं वो भी करूँगा। इसीलिए मैंने अपने ये चैनल क्रिएट किए हैं। हाँ, डेफ़िनेटली आप जब कई चीज़ें करते हो तो आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है। एक चीज़ करोगे तो पूरा टाइम उसी को दोगे तो और अच्छा होता है, एक्सपर्टाइज़ ज़्यादा आती है। वहीं अगर आप 4 चीज़ें कर रहे हो तो आपका बँट जाएगा टाइम, है ना? कहीं पे आप 100% दे रहे हो तो 4 चीज़ों में आपको 25% ऐसे करना पड़ेगा। किसी में 30% करना पड़ेगा, तो किसी में कम ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो आपका टाइम डिवाइड हो जाएगा। जो 100% जो टाइम है ना आपका, वो फिर एक चीज़ में नहीं लग पाएगा, ठीक है? तो दोस्तों, 4 चीज़ें एक साथ करना मुश्किल काम तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो अगर मुझे लगता है कि मैं मैनेज कर लूँगा, तो मैं कर रहा हूँ। वैसे हर कोई कर लेगा ये ज़रूरी नहीं है, जिसको लगता है कि मैं कर पाऊँगा तो वो करे, अदरवाइज़ तो ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है? वो एक चीज़ से शुरू करे, बाद में फिर दूसरी कर ले, उसके बाद फिर तीसरी कर ले, ऐसे भी होता है, यही तरीका सही भी है।
लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे सिंगिंग करना पसंद है, तो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मैं सिंगिंग भी करूँगा ही, मैं छोड़ नहीं सकता कि मैं 5 साल बाद सिंगिंग करूँगा। पहले व्लॉग कर लेता हूँ, 5 साल तक व्लॉग चलाऊँगा, फिर उसके बाद सिंगिंग करूँगा। वो नहीं कर सकता मैं। सिंगिंग मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। वैसे ही मुझे एक्टिंग भी अच्छा लगता है, करता हूँ। तो सिंगिंग में ज़्यादा है, शुरू से ही सिंगिंग ही करता हूँ। एक्टिंग तो अभी करने लगे जब से ये यूट्यूब आया, रील्स आने लगी, तो हमने फिर उसमें वीडियोस बनाना शुरू किया रील्स पे, डायलॉग्स बोलने शुरू किए, डायलॉग्स के ऊपर लिप सिंक करना शुरू किया। तो ठीक है, एक्टिंग में भी हमने किया तो हमें इंटरेस्ट रहा उसमें भी। वैसे मैंने थिएटर किया हुआ है, तो वहाँ से भी मेरा इंटरेस्ट है थिएटर में। तो थिएटर मैंने किया हुआ है, तो कम से कम 2.5-3 साल से ज़्यादा मैंने थिएटर किया है। तो थिएटर में मैंने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। तो वहाँ से एक्टिंग स्किल्स हमारी डेवलप हुई, तो वो भी हमने किया हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है, वो भी हमारे अंदर है। तो छोड़ तो हम नहीं सकते, हम पैरेलली सारी चीज़ें करते रहेंगे, मतलब मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको वो सब चीज़ें पसंद आएंगी, और आप कनेक्ट करिए, और सभी चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करने के बाद अब वो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और आप तुरंत मेरी वीडियोस जो अपलोड होंगी वो देख पाएंगे। हाँ, एक चीज़ है दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है मेरा जो व्लॉग है वो डेली आए। तो हो सकता है एक दिन छोड़ के एक दिन आए, 2 दिन छोड़ के आए, लेकिन वो हफ्ते में आई थिंक 2-3 तो मैं डाल ही दूंगा, और कोशिश करूँगा डेली भी डालूँ, ठीक है। तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी। दूसरा, वैल्यूएबल मैं कंटेंट अपना साथ में लेके आने वाला हूँ। तो व्लॉग में मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करूँ, और उसमें कुछ ऐसा हो पाए कि आप अगर आएँ तो कुछ सीख के जाएँ, ठीक है। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं अपने ज़िंदगी के हिस्सों में से कुछ हिस्सा आपके लिए दे पाया, कुछ कर पाया ऐसा, चाहे मेरी बातों से ही आपको कुछ सीखने को मिला और आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आया, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो वो ही मैं करने वाला हूँ। तो दोस्तों, व्लॉग मैंने शुरू किया है, यही मेरा पर्पज़ है, और मेरा विज़न जो है वो यही है कि अपने इन सभी, ठीक है, चैनल के माध्यम से व्लॉग्स, लाइफ पे सलीम बैरिन लाइफ कोच एंड सलीम बैरिन आर्टिस्ट, जिसमें सिंगिंग, एक्टिंग, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड मैं वीडियोस डालता हूँ। तो मेरा पर्पज़ ये है, मेरा विज़न ये है मेरी लाइफ का, कि इसके माध्यम से मैं लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में बदलाव लेके आ पाऊँ। कुछ ऐसा कर पाऊँ कि मेरी वीडियोस देख के लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आए, पॉजिटिव बदलाव। वो कुछ ऐसा सीखें कि उनकी लाइफ में भी बदलाव आए, वो भी ग्रो करने लग जाएँ, वो भी आगे बढ़ने लग जाएँ। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा, और उनमें यही विज़न मेरा आपको दिखाई देगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, उसमें पर्पज़ यही है, आपको सिखाना। सिखाना इन द सेंस, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव, अपनी एजुकेशन शेयर करना, अपनी नॉलेज को शेयर करना, और उससे मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और अपनी लाइफ में भी आप कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे, अपनी, अपने दोस्तों की, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली, सबकी। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे, और मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते रहेंगे। अभी आप ये मत देखिएगा कि कितनी हाई क्वालिटी का कंटेंट है, कितनी हाई क्वालिटी की एडिटिंग हो रखी है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल मैं वीडियोस बना के डाल रहा हूँ, क्योंकि इसी वजह से ही तो मैंने आज तक शुरू नहीं किया था। अब यहाँ पे आपको सीखने का एक मैं पॉइंट दे रहा हूँ, जो मैंने खुद ही सीखा। देखो, मैं शुरू कर रहा हूँ ना, तो वो क्या है, वो ये है कि आप भी शुरू करो, आप भी मत सोचो। अगर आप कुछ काम करना चाहते हो, लेकिन किसी वजह से आप ये सोच रहे हो, यार अभी नहीं करना, यार बाद में करना है, यार अभी तो कुछ है नहीं करने के लिए, यार इक्विपमेंट नहीं है, या कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो नहीं है आपके पास, तो आप सोचोगे यार अभी नहीं कर रहे, बाद में करेंगे। तो आप कर ही नहीं पा रहे हो यार। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, आपके पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो कुछ मत सोचो आप, कोई कुछ नहीं कहेगा। और कहेंगे तो वो उस पीरियड के लिए उन्होंने कह दिया, हो गया। लेकिन जब आप बनाते रहोगे, काम करते रहोगे यार, आप तो सक्सेसफुल हो जाओगे ना। बोलने वालों को बोलने दो, सोचने वालों को सोचने दो। आपको जो करना है, और अगर वो सही है तो आप करिए, शुरू कर दीजिए। जिस भी कंडीशन में आप हैं, उसी कंडीशन में आप शुरू कर दो, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी जो है ना सिचुएशन बदलेगी, आप ग्रो करेंगे, और आप पहले से बेहतर होते चले जाएंगे, और डेफिनेटली जो आप सोचते हैं, ये होगा तो करेंगे, वो होगा तो करेंगे, आपके पास सब कुछ होता चला जाएगा, और ये भी होता चला जाएगा जो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप करना शुरू कर देंगे तो वो होना शुरू हो जाएगा दोस्तों।
समझ रहे हैं ना आप? तो आप शुरुआत करें, एक स्टेप ले लें, अभी इसी वक्त आप शुरू करें। अगर आप व्लॉग बनाना चाहते हैं तो मोबाइल उठाओ, व्लॉग बनाओ। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो जाओ उस काम को करो, शुरू कर दो। आप पहले शुरू कर दो, बाद में सोचना करना क्या है। समझ रहे हो ना आप? जब आप शुरू कर दोगे ना तो डेफिनेटली आप उसे कैसे करना है और एफिशिएंटली कैसे करना है, कोई गलती ना हो उसके लिए क्या करना है, वो खुद ही आप सोचते चले जाओगे। लेकिन आप थोड़ा सा स्लोली शुरू करें, एक साथ बहुत ज़्यादा करने की कोशिश ना करें और ये ना सोचें कि एक बार में सब कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे ही करें, बेबी स्टेप लें। आप पहले बेबी स्टेप लेना तो पड़ेगा ना आपको। एक साथ बहुत बड़ा ना करें, छोटा ही स्टेप लें, क्योंकि बहुत बड़ा एक साथ करने के चक्कर में आप गिर भी सकते हैं, चोट भी आ सकती है या आपका नुकसान हो सकता है। जैसे कहीं बहुत ज़्यादा एक साथ पैसा मत लगा दो कि मैं तो ये काम करना चाहता था, इसमें 20 लाख रुपए लगता तो मैंने लगा दिया जी, नहीं, ऐसे नहीं करना आपको। आप छोटे से शुरू करो, उसी काम से रिलेटेड छोटा शुरू करो, फिर उस काम को बड़े करने की कोशिश करना, लेकिन शुरुआत कर दो आप। तो शुरुआत आप कर दोगे ना तो फिर वैसी ही चीज़ें उसके अराउंड, उससे मिलती जुलती चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको जो टाइम वेस्ट हो रहा था 24 घंटे में, पूरा दिन आपका किसी और काम में निकल रहा था, बैठे बैठे सोचते सोचते या कुछ और करते हुए जो आप करना नहीं चाहते, उसमें निकल रहा था, तो आप कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन जैसे ही आपने अपना शुरू किया जो आप करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए टाइम तो दे रहे हो ना, डेली कुछ ना कुछ, तो आपका वो काम होना शुरू हो जाएगा। अभी आप 1 घंटा दे पा रहे हो, अगली बार आप 2 घंटा दे पाओगे, 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसे करके आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बढ़ाते चले जाओगे, क्योंकि उसमें आपको कुछ ना कुछ कामयाबी, ग्रोथ मिलती चली जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों, आप मेरी बात को आज से गांठ बांध लीजिए कि आपको जो करना है उसका बेबी स्टेप आपको ले लेना है। ठीक है दोस्तों? तो अभी जो मैंने किया वही मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, साथ में आगे बढ़ते हैं, साथ में ग्रो करते हैं। ठीक है, मैंने भी शुरू किया है अभी रेगुलर, ये ध्यान रखते हुए कि अब मुझे बनाना है और मुझे कुछ नहीं सोचना है कि मेरी एडिटिंग कैसी होगी, उसमें बैकग्राउंड क्या होगा और मेरी माइक की क्वालिटी क्या होगी, लोगों को मैं कैसा दिख रहा हूँ या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे बनाना है कंटेंट, लोगों को वैल्यू देना है और उनकी लाइफ में कुछ चेंज लेके आना है। ठीक है दोस्तों, जिससे मेरा जो पर्पज़ है ज़िंदगी का, वो कहीं ना कहीं कुछ तो फुलफ़िल होगा, है ना? ऐसे तो ज़िंदगी ऐसे ही निकलेगी कुछ नहीं करेंगे तो यार। काम करते हुए, बिजनेस करते हुए, दूसरे की नौकरी करते हुए टाइम निकलेगा ना फिर। अपने लिए क्या किया? समझ रहे हैं आप? तो जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है, कीजिए, वो कीजिए जिसमें आपका बहुत ज़्यादा मन है करने का, जो आपको अच्छा लगता है और जिसमें कामयाबी भी है। ठीक है, अगर आपको डाउट है कि क्या मुझे करना है, कैसे करना है, मुझे अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना है, कैसे मुझे आगे बढ़ना है, मैं कैसे करूं, कन्फ्यूज़न अगर आपको है किसी तरह की, तो आप मेरे लाइफ, सलीम बैरिन लाइफ को चैनल पे जाइए, वहाँ पे रील्स देखिए आप। ठीक है, उनमें मैंने कुछ रील्स में कोट्स डाले हुए हैं, बना बना के, मोटिवेशनल हैं, वो बहुत ज़्यादा एजुकेशनल हैं। तो आप अगर उन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप भी शुरू कर पाएंगे, विज़न बना पाएंगे, अपना लक्ष्य बना पाएंगे। अगर आपको लक्ष्य बनाने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, ये नहीं समझ पा रहे कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपको किस चीज़ में, किस लाइन में जाना चाहिए, तो आप चैनल पे आइए। तो अभी मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया है, लॉन्ग वीडियोस भी देखिए, वो भी मैंने डाली हुई हैं। कंटेंट उसमें अच्छा है, एडिटिंग आपको बहुत अच्छे लेवल की नहीं मिलेगी, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सीखने के लिए आइए, वो बैकग्राउंड अच्छा और बहुत हाई क्वालिटी की एडिटिंग देखने के लिए नहीं आना है आपको, अभी आपको सीखने के लिए आना है। ठीक है, वो सब चीज़ें भी आगे चल के मिलेंगी कि मैं अच्छी क्वालिटी दे पाऊँ, अच्छी एडिटिंग दे पाऊँ, आपको बैकग्राउंड अच्छे दे पाऊँ, तो वो भी मिलेंगे। लेकिन मैंने बोला ना आपको, मुझे शुरुआत करनी थी तो मैंने कर दी। तो शुरुआत करना ज़रूरी है, जहाँ पे जैसे भी मैं कर पा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, जितना भी टाइम दे पा रहा हूँ मैं दे रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये जो व्लॉग है पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा, जो कि मेरा पर्पज़ भी यही है व्लॉग बनाने का। कोई भी चैनल है ना जिस पे भी मैं कुछ बना रहा हूँ, उसमें मेरा पर्पज़ ही यही है। सिंगिंग वाले में भी यही पर्पज़ है, एक्टिंग वाले में भी यही पर्पज़ है कि उसमें आपको इंटरटेनमेंट जो होता है ना, एंटरटेनमेंट, वो भी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है हमारे हंसने के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी में जब हम हंसते हैं डोपामाइन रिलीज़ होता है। डोपामाइन जो हमारा खुशी का हार्मोन है, वो रिलीज़ ही तभी होता है जब हम कुछ इंटरटेनिंग देखते हैं, कुछ हंसने वाली चीज़ें देखते हैं। तो वो डोपामाइन जब बनता है ना हमारी बॉडी में, बीमारियां ख़त्म होती हैं।
तो डोपामाइन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉमेडी चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, वो वहाँ मिलेगा। और सीखने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए लाइफ़ कोच चैनल पे मिलेगा आपको, सलीम बैरन लाइफ़ कोच। और वहीं कुछ पर्सनल कनेक्शन के लिए, मेरे बारे में जानने के लिए, मुझसे थोड़ा सा पर्सनली कनेक्ट करने के लिए, ये सलीम बैरन व्लॉग्स आपको मिलेगा, ठीक है? जिसमें मैं थोड़े से कुछ अपने इस तरह के पॉइंट्स भी रखूँगा और घूमते फिरते बातें करते रहेंगे दोस्तों, कभी घर में, कभी बाहर, कभी कहीं, ठीक है? तो दोस्तों, ये वीडियो था मेरा, ये व्लॉग था मेरा पहला, ये सोचते हुए कि चलिए कुछ ऐसा व्लॉग मुझे बनाना है जिससे मैं लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ वैल्यू आपको आज भी मिली होगी। वो मेरे बातें बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन एक मेन पॉइंट ये है कि शुरू कर दीजिए, ठीक है? ये एक वैल्यू है आज के लिए आपके लिए, जो एक एक मेन पॉइंट है जो आप इसमें से निकाल सकते हैं, इस वाले व्लॉग में से शुरू कर दीजिए, ठीक है? मैंने भी किया है, आप भी कर दीजिए, ठीक है? और फिर देखते हैं कि साथ में हम लोग कहाँ तक जाते हैं और कौन कौन शुरू कर रहा है, कौन कौन शुरू कर रहा है, वो अभी कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है? किस टॉपिक पे क्या शुरू कर रहा है? कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो वो लिखो, कोई कोई और काम शुरू कर रहे हैं तो वो लिखिए, कोई यूट्यूब पे कुछ शुरू कर रहे हैं तो वो लिखिए, ठीक है? तो कौन क्या कर रहे हैं, ज़रूर लिखिए, कमेंट करिए और अपना चैनल का लिंक भेजिए, मैं सब्सक्राइब भी करने वाला हूँ, जो भी मेरे पास लिंक आने वाले हैं कमेंट्स के ज़रिए, ठीक है? तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बातों में कुछ गहराई लगी होगी, कुछ समझ आया होगा और अपनी लाइफ के लिए आपने कुछ ना कुछ ज़रूर निकाला होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और मेरे व्लॉग्स, मेरे चैनल देखते रहेंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।